नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासी दलों की सांसें तेज हो रही हैं। बिहार की गद्दी पर बैठने के लिए कई महारथी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि 21वीं सदी में बिहार में बीजेपी और जेडीयू का वर्चस्व बढ़ा है। यह बातें हम हवा में नहीं कर रहे हैं, बल्कि आंकड़ों के दम पर कह रहे हैं। 21वीं सदी में बिहार में अब तक कुल 5 बार विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो इन चुनावों में आरजेडी, वाम दलों और एलजेपी के वोट परसेंटेज में काफी गिरावट आई है, जबकि बीजेपी जेडीयू का वर्चस्व बढ़ा है। पिछले 5 विधानसभा चुनाव का हाल देखें तो सिर्फ 2 पार्टियां ही सीटों का शतक लगा पाई। सन 2000 में राबड़ी देवी की अगुवाई में आरजेडी ने 124 सीटें हासिल की थी, तो 2010 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू ने 115 सीटों पर कब्जा जमाया था। चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि पिछले 5 विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कितने फीसदी वोट मिले और कितनी सीटों पर उनका कब्जा रहा। सबसे पहले बात करते हैं आरजेडी की। सन 2000 के विधानसभा चुनाव में राबड़ी देवी की अगुवाई में आरजेडी ने प्रचंड जीत दर्ज करते हुए 124 सीटों पर कब्जा जमाया। इन चुनावों में उसे कुल 28.34% वोट मिले। इसके बाद फरवरी 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में आरजेडी को बड़ा झटका लगा और उसे मात्र 75 सीटों पर ही जीत मिली, जबकि उसके वोट परसेंटेज में भी गिरावट देखने को मिली। इन चुनाव में आरजेडी को 25.07% वोट मिले। वहीं तमाम सियासी उठापटक के बीच अक्टूबर 2005 में बिहार एक बार फिर चुनाव के स्वागत की तैयारी में जुट गया। फरवरी में हुए चुनाव के मुकाबले अब आरजेडी का ग्राफ काफी तेजी से नीचे गिरने लगा था। इस बार आरजेडी को महज 54 सीटों पर ही जीत मिली, जबकि उसका वोट परसेंटेज घटकर 23.45 पर पहुंच गया। इसके बाद 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में आरजेडी को सबसे बुरा दौर देखना पड़ा। इन चुनाव में लालू यादव की आरजेडी को सिर्फ 22 सीटों पर ही जीत मिली, जबकि वोट परसेंटेज 18.84 पर सिमट गया। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव की आरजेडी ने सत्तारूढ़ जेडीयू के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया, जिसका लाभ आरजेडी को खूब मिला। पिछली बार सियासी हाशिए पर पहुंच चुकी आरजेडी को इस बार 80 सीटों पर जीत नसीब हुई। हालांकि उसके वोट परसेंटेज में इजाफा नहीं हो सका। इन चुनाव में आरजेडी का वोट शेयरिंग 18.35% रहा। चलिए अब बात करते हैं सत्तारूढ़ जेडीयू की। बिहार में 21वीं सदी की सियासत में सबसे ज्यादा सफलता का स्वाद चखने वाली जेडीयू के सीटों और वोट शेयरिंग में लगातार इजाफा हुआ। सन 2000 के चुनाव में महज 6.47% वोट के साथ 21 सीट जीतने वाली जेडीयू ने फरवरी 2005 में हुए चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करते हुए 55 सीटों पर निशाना साधा। इस बार 14.55% मतदाताओं ने जेडीयू को वोट किया। अब तक नीतीश कुमार जेडीयू के अस्थायी चेहरे बन चुके थे। वहीं तमाम सियासी उठापटक के बीच अक्टूबर 2005 में राज्य में फिर विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें जेडीयू ने 88 सीटों पर कब्जा जमाया और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। इस बार जेडीयू के वोट शेयरिंग में अच्छा खासा इजाफा हुआ और उसे कुल 20.46% वोट मिले। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की अगुवाई में जेडीयू ने इतिहास रच दिया और सीटों का शतक पूरा किया। इन चुनाव में जेडीयू ने 115 सीटों पर सटीक निशाना साधा, जबकि उसका वोट शेयरिंग 22.5% रहा। लेकिन 2015 के चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार लालू यादव के साथ गठजोड़ कर चुके थे और वे फिर राज्य के मुख्यमंत्री बने। लेकिन इस बार जेडीयू की सीटों और वोट शेयरिंग में गिरावट देखने को मिली। इन चुनाव में जेडीयू को महज 71 सीटों पर जीत मिली, जबकि उसका वोट परसेंटेज घटकर 16.83% पर पहुंच गया। अब बात करते हैं देश की सत्ता पर काबिज बीजेपी की।
बिहार में 21वीं सदी की राजनीति में साल दर साल बीजेपी का कमल खिलता ही गया है। सन 2000 के चुनाव में 14.64% वोट शेयरिंग के साथ 67 सीटें जीतने वाली बीजेपी को 2005 में हुए चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा। फरवरी 2005 के चुनाव में बीजेपी को 10.97% वोट के साथ 37 सीटों पर जीत मिली, तो अक्टूबर में हुए विधानसभा चुनाव में उसे 55 सीटों पर जीत मिली, जबकि उसका वोट शेयरिंग 15.65 पर पहुंच गया। वहीं 2010 के चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 91 सीटों पर कमल खिलाया। इस बार उसका वोट परसेंटेज 16.49 रहा। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के बिना बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया और इन चुनाव में उसे सबसे ज़्यादा 24.42% वोट मिले। हालांकि सीटों की संख्या महज 53 ही रही। वहीं पिछले 5 चुनाव में सबसे ज़्यादा नुकसान लोजपा, वाम दलों और कांग्रेस को हुआ है। कभी राज्य में जिन पार्टियों की तूती बोलती थी, अब उन्हें कोई वोट देने वाला बचा ही नहीं है। पिछले चुनावों पर गौर करें तो कांग्रेस को 6.66%, लोजपा को 4.83% और वाम दलों को 1.97% ही वोट मिले थे। सीटों के लिहाज से बात करें तो महागठबंधन में शामिल होने की वजह से कांग्रेस को 27 सीटों पर जीत नसीब हुई, तो लोजपा को महज 2 सीटों पर जीत मिली, जबकि वाम दलों का खाता तक नहीं खुला। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी होगी। खैर, ये तो बातें बात की हैं। अब आप बता ही दीजिए कि अगला बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही।